नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हमसे जुड़े रहने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस क्लास में फ्रेंड्स हम वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास पढ़ ली है, चैनल पर अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ए, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 2। प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये भी सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो गेहूं, चावल, तंबाकू। तो इसका आंसर है डी, वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका आंसर है सी, सुलभ सूत्र। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या सामवेद है? तो इसका आंसर है ए, ऋग्वेद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर है ए, वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है सी, 4। वेदों की संख्या 4 है। प्रश्न नंबर हमारा 11। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर है बी, पशुपालन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो इसका आंसर है डी, सामवेद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका आंसर है ए, मनु। प्रश्न नंबर हमारा 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो इसका आंसर है बी, श्रीमद् भागवत गीता। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका आंसर है ए, गोधन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 18। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका आंसर है डी, 10वें मंडल में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ए, पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न नंबर है हमारा 20।
वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका आंसर है ए, प्रकृति। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 21। प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है ए, इंद्र। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका आंसर है ए, ज्यामिति। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है, अस्तो माँ शतगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्युम अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है ए, उपनिषद से। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 24। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो इसका आंसर है सी, पंजाब में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 25। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या कहते हैं? होत्र। यजुर्वेद को अधर्वणु, सामवेद को उद्गाता या उद्गात्र, अथर्ववेद को ब्राह्मण। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर है सी, उल्लू कणाद। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 28। प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका आंसर है ए, जैमिनी। प्रश्न नंबर है हमारा 29। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर है सी, 9वां मंडल। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 31। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका आंसर है डी, पलूसणी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो इसका आंसर है सी, 1/6। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 33। प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका आंसर है ए, ब्राह्मण युग। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका आंसर है डी, धर्मशास्त्र के काल से। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 36। प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर है ए, ऋग्वेद में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 37। प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? इसका आंसर है ए, गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम ने किया था। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 38। प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 39। प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर है ए, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 40। उपनिषद पुस्तकें हैं? इसका आंसर है डी, दर्शन पर आधारित। आगे देख लेते हैं,
प्रश्न नंबर हमारा 41। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद है संगीत में स्तोत्र। यजुर्वेद है ऋग्वेद है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद है, यजुर्वेद का मैच होगा 2 से। सामवेद का होगा संगीत में स्रोत से, और अथर्ववेद का होगा तंत्र मंत्र का वशीकरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 42। प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इसका आंसर है बी। ऑप्शन बी सही है। सॉरी, इसका आंसर है ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 43। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो इसका आंसर है बी। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 44। प्रश्न है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है सी, कंठोपनिषद से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 45। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो इसका आंसर है ए, अफगानिस्तान में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो इसका आंसर है बी। ऑप्शन बी सही है, सांख्य दर्शन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है भारतीय किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर है बी। ऑप्शन बी सही है, अतरंजी खेड़ा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका आंसर है सामवेद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 49। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है ए, भागवत। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका आंसर है बी, मीमांसा से। प्रश्न नंबर है हमारा 51। सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद का आएगा औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद का आएगा ईश्वर महिमा। यजुर्वेद का आएगा बलिदान विधि। सामवेद का संगीत। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 52। प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो इसका आंसर है सी, चिकित्सा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 53। प्रश्न है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इसका आंसर है डी, यजुर्वेद से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 54। प्रश्न है वैदिक युगीन सभा। तो इसका आंसर है सी, मंत्रिपरिषद। प्रश्न है वैदिक युगीन सभा है, मंत्रिपरिषद थी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी। तो इसका आंसर है सी, गणतंत्र। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 56।
प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है ए ऋग्वेद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका आंसर है ए सांख्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 58। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। इसका आंसर है ए वैदिक युग में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 59। प्रश्न नंबर हमारा 59। प्रश्न है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका आंसर है डी लुहारगिरी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 60। प्रश्न है सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आयुर्वेद का होगा ऋग्वेद, धनुर्वेद का होगा यजुर्वेद, गंधर्व वेद का होगा सामवेद और शिलवेद अर्थशास्त्र का होगा अथर्ववेद। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 61। प्रश्न है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 62। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका आंसर है डी अथर्ववेद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 63। आर्य शब्द इंगित करता है। तो इसका आंसर है डी श्रेष्ठ वंश को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 64। प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका आंसर है डी ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 65। आर्य भारत में संभवतः आए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मध्य एशिया से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 66। प्रश्न है कौन सा वेद असतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका आंसर है यजुर्वेद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 67। प्रश्न है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर है डी अथर्ववेद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 68। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका आंसर है सी विदत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 69। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका आंसर है बी शतपथ ब्राह्मण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 70। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका आंसर है बी उत्तर वैदिक काल में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 71। प्रश्न है अनुलोम विवाह का अर्थ है? तो इसका आंसर है ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 73। प्रश्न है वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था? तो इसका आंसर है बी जो को वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था। प्रश्न नंबर हमारा 74। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर है ए चावल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 75। अथर्व का अर्थ है? तो इसका आंसर है ए पवित्र जादू। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 76। सुमेलित कीजिए। शिक्षा का होगा ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र का होगा कर्मकांड से,
निरुक्त का होगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा सबसे, छंद का होगा छंद शास्त्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 77। प्रश्न है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर है डी पाणिनि। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 78। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका आंसर है ए मनुस्मृति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 79। प्रश्न है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका आंसर है ए रामायण। प्रश्न नंबर है हमारा 80। प्राचीनतम पुराण है। तो इसका आंसर है ए मत्स्य पुराण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 81। प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका आंसर है बी सरस्वती। प्रश्न नंबर है हमारा 82। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो इसका आंसर है ए कुल कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 83। प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका आंसर है ए इंद्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 84। प्रश्न है किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया है? प्रश्न है किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका आंसर है डी अथर्ववेद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 85। प्रश्न है किस रचना में नारी को शुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है किस रचना में नारी को शुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ए मित्रायण संहिता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 86। प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका आंसर है ए प्रजापति को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 87। प्रश्न है सुमेलित कीजिए। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निहोत्रम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 88। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है ये आधुनिक नाम है नदियों के। परुष्णी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रावी। शतुद्री को कहा जाता है सतलज। अस्किनी को कहता है चिनाब। विपाशा को व्यास। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 89। प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 90। प्रश्न है सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह समान वर्णीय जाति का विवाह है। देव विवाह पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह है। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकार किया गया विवाह। ऑप्शन डी है प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है।
आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 91। प्रश्न है सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, आसुर विवाह, कन्या को खरीदकर किया गया विवाह, राक्षस विवाह होता है, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पेशाच विवाह है, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 92। प्रश्न है तीन ऋण में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है डी, मात्र ऋण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 93। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो इसका आंसर ए, ऑप्शन ए सही है, गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 94। प्रश्न है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 95। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल के में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। तो इसका आंसर है बी, भगवानपुर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 96। प्रश्न है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर है ए, ऋग्वेद में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 97। ऋग्वेद में अगन्या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो इसका आंसर है बी, गाय के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 98। प्रश्न है सुमेलित कीजिए। संग्रहित कोषाध्यक्ष होता है, भागदूत कर संग्रह करता होता है, छता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक होता है, अक्षबाप प्रतिहारी राजा प्रसाद का शिक्षक होता है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 99। प्रश्न है ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को ऋतस्य गोप कहा गया है। तो इसका आंसर है बी, वरुण को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 100। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो इसका आंसर है सी, वरुण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 101। प्रश्न है तीन क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो इसका आंसर है डी, विष्णु को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 102। सुमेलित कीजिए। पूषण ये कहता है विवाह का देवता, रुद्र कहा जाता है पशुओं का देवता, धोष या धो कहा जाता है जगत के पिता, अदिति कहा जाता है देवताओं की महान माता। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 103। प्रश्न है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो इसका आंसर है ए, समाज व्यवस्था से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 104। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर है विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 104। प्रश्न है 105। प्रश्न है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर है बी, ईरान से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 106। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर है
बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 107। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका आंसर है सी, कुंभा और क्रुम, कुंभा और क्रुम्बु। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 108। प्रश्न है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना करता है। ये भी सही है बात। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें से अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 109। प्रश्न है आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका आंसर है सी, बीजी तिलक ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 110। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 वैदिक नदियां हैं और सूची 2 में आधुनिक नाम है। कुंभा का नाम है काबुल, परशुनी का नाम है रावी और सतानीरा का नाम है गंडक, सतुद्री का नाम है सतलज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 111। प्रश्न है ऋग्वेद में सूक्त हैं। तो इसका आंसर है 1028। प्रश्न नंबर हमारा 112। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो इसका आंसर है सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 113। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी, महर्षि कणाद को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 114। प्रश्न है सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका आंसर है डी, ऋषि गौतम रहूंगढ़। फ्रेंड्स ये थे हमारे 140 प्रश्न। आपको कैसे लगे, आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।